बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में एक तबका हमेशा से पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान में यकसानियत के ख़िलाफ़ रहा है कि आगे चीज़ें बढ़ें, उसको राह में रुकावट रहा है। एक ख़बर है जो शायद आम लोग उस पर कमेंट नहीं कर रहे, तवज्जो नहीं कर रहे, वो है इस वक्त मदारिस की रजिस्ट्रेशन का अमल। नाज़रीन, 2019 के हुकूमत के दौर में तंजीमुल मदारिस के साथ मिलकर रजिस्ट्रेशन के अमल पर बाकायदा कानून साजी हुई और 18,000 के करीब मदारिस को रजिस्टर्ड करना था। क्यों? क्योंकि दीनी और दुनियावी तालीम यकसा मौके मदारिस के तलबा को भी मिल सके, ये मतमय नज़र था। और ये बेहतरीन अमल जब अब शुरू होने जा रहा है 2024 के एंड पे, तो एक मखसूस तबका, मखसूस जमात, मखसूस किस्म के लोग जिनके अपने मदारिस हैं, वो सारे अमल के ख़िलाफ़ हो गए हैं। उनके ख़िलाफ़ होने की क्या वजह है? और मदारिस अगर रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उससे क्या बेहतरी होगी? और अगर रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और ये अमल रुकता है तो उसके नुकसानात पाकिस्तान के नौजवान तबका जो मदारिस में बड़ी तादाद में तालीम हासिल कर रहा है उस पर क्या होंगे, आज इस पर बात करते हैं। 18,000 मदारिस, ये बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद। जब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को मिलाया जाए तो उनकी तादाद इतनी नहीं बनती है। तो इसका मतलब है कि मदारिस को जो लोकल लोग फंड्स देते हैं, गवर्नमेंट बहुत से मदारिस को फंड सपोर्ट कर रही होती है, वहाँ पर अगर पढ़ने वाले लाखों तलबा दीनी और दुनियावी, अब तो दौर AI का आ गया है, अस्करी उलूम जिसे कहे जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बैंकिंग के मामलात है, इकनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा उन तलबा की तरह जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर एक जैसे तालिब इल्म पैदा होंगे। अलमिया ये है, पाकिस्तान में 3 तरह के निज़ाम तालीम राइज हैं। एक एचसन है जिसे हम कहते हैं कैम्ब्रिज का, दूसरा है टाटसन जिसे हम गवर्नमेंट स्कूल का एक निज़ाम कहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस का जिसमें इंटरमीडिएट बोर्ड और सेकेंडरी एजुकेशन होते हैं, और तीसरा है मदारिस का निज़ाम तालीम जिसमें पढ़ने वाले तलबा के भी मदारिस, और वो चाहते हैं कि इक्वल टू बैचलर्स उनकी डिग्री को तस्लीम किया जाए। लेकिन क्या वहाँ पर जो जदीद उलूम है वहाँ उनको पढ़ाए जा रहे हैं? बहुत कम मदारिस हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर में बहुत ही कम मदारिस हैं जो इस बात को बाकायदा तौर पर जान गए और उन्होंने वहाँ पर असातिज़ा भर्ती किए, बेहतरीन इदारे बनाए। लेकिन अब बहुत बड़ी तादाद है जो चाहती है कि इस अमल में हिस्सा लिया जाए, लेकिन मखसूस एक टोला, मखसूस एक जमात, मखसूस कुछ लोग वो चाहते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन के अमल को ना किया जाए। उसकी वजह क्या है? आपको मालूम है कि चंदे के खाते लगे हुए हैं, हर तरह से चीज़ें जो हैं उनके हक़ में जारी हैं। और वो जो कहते थे ना सर सैयद अहमद ख़ान कि अगर तरक्की करनी है यहाँ हिंदुस्तान में तो मुसलमानों को जदीद उलूम हासिल करना होंगे, इंग्लिश सीखना होगी, मैथ, साइंस, आर्ट, फ़लसफ़ा, कानून, लिटरेचर, सब कुछ सीखना होगा, पढ़ना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में 1947 के बाद से और उससे पहले भी हिंदुस्तान में ये जो तकसीम थी वो तकसीम दर तकसीम होती गई, और आज ये हालत है कि पाकिस्तान में एक ही टेबल पर बैठे हुए 3 नौजवानों का IQ लेवल भी अलग है, तालीम भी अलग है, सोच भी अलग है और देखने का ज़ाविया भी अलग है। अगर इस सारे अमल को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बेहतरी हो सकती है। कैम्ब्रिज का निज़ाम तालीम तो राइज है ही, उसको और पाकिस्तान के अपने निज़ाम तालीम को बेहतर करने के साथ साथ जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है वो है मदारिस के निज़ाम तालीम को एक करना, उनको रजिस्टर्ड करना, उन मदारिस में क्या हो रहा है, कौन से तलबा पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जब ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो एक मैकेनिज्म के तहत हो जाएंगे, गवर्नमेंट की सपोर्ट उनको होगी, इम्तहानी निज़ाम तमाम तर एक होगा। लेकिन मखसूस तबका यह चाहता है कि इन मदारिस में उनके जो खाते और चंदे और चीज़ें लगी हुई हैं जिनको वो अल्लाह का फ़ज़ल कहते हैं और अल्लाह की मदद कहते हैं, वो शायद कहीं ना कहीं रुक जाएगा। एक जब फंड्स का मैकेनिज़्म गवर्नमेंट के तहत होगा, चेक एंड बैलेंस होगा, ऑडिट होगा, हर चीज़ आपको बतानी और दिखानी पड़ेगी यूनिवर्सिटीज़ की तरह, तब आपके लिए शायद मुश्किल हो जाए। इसलिए ये पाकिस्तान के नौजवानों के लिए नहीं बल्कि चंद मखसूस टोले के मफादात में है कि वो इस रजिस्ट्रेशन के अमल को ना करें। तो मेरा ख्याल है कि आम जो लोग इस तरफ नहीं देख रहे हैं उनको इधर ज़रूर देखना चाहिए कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है।
یہ میں کسی طرح سے مدارس پر یہ تنقید نہیں کر رہا کہ وہاں پر کس قسم کی لاٹ ہے. پاکستان میں بہترین اس وقت اسلامک بینکنگ میں کام کرنے والے لوگ انہی مدارس سے پڑھ کر نکل رہے ہیں. بہت سے لوگ جرنلزم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے اپنے کلاس فیلوز وہ مدارس سے پڑھ کر آئے تھے، لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے ان مدارس کی تعداد. اس لیے یہ جو ایک طبقہ یہ کام کر رہا ہے صرف وہ طبقہ ہے، باقی علماء کرام، تنظیم المدارس اور وہاں کے اسٹوڈنٹس سب چاہتے ہیں کہ اس میکانزم کا حصہ بنیں جس میں جدید علوم وہ سیکھ سکیں اور اس دنیا میں آگے بڑھ سکیں اور پاکستان کا نام روشن کر سکیں. آپ کی رائے کیا ہے ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.